पृथ्वीराज चौहान, ये नाम आज भी हमारे कानों में गूंजता है। वो हर एक इंडियन के लिए वीरता और गर्व का प्रतीक है। उनकी कहानी साहस और बलिदान की कहानी है। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान देकर अपनी धरती और अपनी प्रजा की रक्षा की। उनका नाम आज भी हमें प्रेरित करता है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज बड़प्पन के लिए ही बने थे। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां वीरता और शौर्य को सबसे ऊपर रखा जाता था। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपनी बेहतरीन ताकत और हुनर का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने बल और बुद्धि से सबको प्रभावित किया। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घोड़ेसवारी में महारत हासिल की। ये सभी हुनर एक महान योद्धा बनने के लिए जरूरी थे। उनकी शिक्षण केवल युद्ध के बारे में नहीं थी, उन्होंने अपने गुरुओं से ज्ञान और विद्या भी प्राप्त की। उन्होंने राजनीति, इतिहास और कला के बारे में भी सीखा। ये सभी चीजें उन्हें एक समर्थ और बुद्धिमान राजा बनाने में मददगार साबित हुई। वो बड़े होकर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बने। उन्होंने अपने प्रजा को न्याय और समानता से शासन किया। पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली के राजा बने। उन्होंने अपने प्रजा को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। वो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अपने दुश्मनों को हराया। वो कला और साहित्य के प्रमुख संरक्षक थे। उन्होंने अपने दरबार में कई कलाकारों और विद्वानों को समर्थन दिया। उनका दरबार विद्या और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ कई महान विद्वान और कलाकार अपने ज्ञान और कला का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा का सम्मान और अपने दुश्मनों की प्रशंसा अर्जित की। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। गजनी का शासक मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जा करना चाहता था। उसका सपना था कि भारत के राजा उसके अधीन हो जाएं और उसका साम्राज्य और भी विस्तार हो। उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ हमला किया। गोरी की सेना में अनेक वीर योद्धा और युद्ध के मैदान में अनुभव रखने वाले सैनिक थे। पृथ्वीराज चौहान अपने साहस और युद्ध कुशलता के साथ इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रबल संकल्प दिखाए। तराइन के मैदान में इन दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना भयानक था कि दोनों पक्षों के अनेक योद्धा मारे गए और मैदान खून से रंग गया। तराइन का पहला युद्ध एक भयानक युद्ध था। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी और यह युद्ध कई घंटों तक चला। पृथ्वीराज विजयी हुए और उन्होंने घोरी को बुरी तरह से हरा दिया। उनकी युद्ध नीति और सैनिक कुशलता ने उन्हें यह जीत दिलाई। उन्होंने दया दिखाई और परस्त घोरी को वापस जाने दिया। यह उनकी महानता और राजा के रूप में उनकी उचित सोच को दिखाता है। इस विजय ने पृथ्वीराज को एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित किया। उनकी यह जीत इतिहास में अमर हो गई और उनका नाम सदा के लिए याद रखा गया। मोहम्मद गोरी बदला लेने के लिए भारत लौट आया। वो अपनी हार का बदला लेना चाहता था। इस बार वो बेतार तैयारी के साथ आया था। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था। युद्ध कठिन था। पृथ्वीराज ने अपर साहस और हुनर के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन एक राइवल राजपूत राजा ने उन्हें धोखा दिया। उनकी सेना कमजोर थी और उन्हें चकमा दे दिया गया। वीर गति मैंने मांगी थी, तूने क्यों मांग ली? पृथ्वीराज को गोरी ने बनवर बना लिया। घोरी ने पृथ्वीराज को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें अपने राज्य में ले गया। उन्हें गजनी में कैद कर दिया गया। गजनी के कैद खाने में पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया, जहां उन्हें दिन रात का फर्क भी महसूस नहीं होता था। घोरी पृथ्वीराज का हौसला तोड़ना चाहता था। घोरी ने कई तरीके अपनाए ताकि पृथ्वीराज का मनोबल टूट जाए और वो अपनी शक्ति खो दे। उसने पृथ्वीराज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के बदले में आजादी की पेशकश की। घोरी ने सोचा कि पृथ्वीराज अपनी आजादी के लिए अपनी स्वाभिमान को त्याग देंगे, लेकिन पृथ्वीराज ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। पृथ्वीराज ने अपने स्वाभिमान और अपने देश के सम्मान के लिए अपनी आजादी को ठुकरा दिया। कहानी में कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने
अंधा होने के बावजूद घुरी की आवाज की दिशा में एक तीर चलाया और यूज मार दिया। उन्होंने अपनी शक्ति और योग्यता का प्रदर्शन किया, जो उनके अंधेपन के बावजूद भी कम नहीं हुई थी। हिम्मत के इस कारनामे ने उनके अटूट साहस को दर्शाया। ये कहानी उनके वीरता और साहस का प्रतीक है, जो हर योद्धा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपमान से बेहतर मृत्यु को चुना। पृथ्वीराज ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन कभी भी अपने दुश्मन के सामने झुकने से इनकार किया।